जीनियस नेक्रोमेंसर के एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है जो वो बेल थी वो एक अनडेड थी जिसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है काजन के द्वारा, जो कि हमेशा काजन की बात मानती है। अंदर स्टोमक का सीन, जहाँ पे स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं क्या हम इसके पेट में हैं, तो दूसरा कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो हमें बताया जाता है ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि ओशन में यूं ही घूमते रहता है और साल में एक बार इसे यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, न्यू स्टूडेंट को काजन से स्कूल तक लाने के लिए, क्योंकि ये काजन की सबसे ज़्यादा हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ फिर भी ठीक है, अगर देखें कि हम इसके पेज में हैं और ऐसा लगता है यहाँ कुछ लोग रहते भी हैं। तो उसके साथ एक लड़का खड़ा हुआ होता है जिससे मेन कैरेक्टर बात कर रहा होता है। तो वो लड़का कहता है क्या तुम इसे देख के अमेजिंग फील कर रहे हो? तो वो लड़का मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है तुम सच में जब अमेजिंग कर रहे थे कि तुमने इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में भी तुमने लड़के का हाथ पकड़ लिया इस तरीके से। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये कुछ ज़्यादा नहीं था। तो वो लड़का कहता है तुम बहुत ज़्यादा हम्बल हो, मैं भी एक काजन में न्यू स्टूडेंट हूँ तुम्हारी तरह, और मेरा नाम है रोवन। और मेन कैरेक्टर और रोवन हैंडशेक करने लग जाते हैं और मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा और मेरा नाम है साइमन फ्लोनीटा। तो रोवन पूछ रहा होता है मेन कैरेक्टर से मगर क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम्हारा जो एडमिशन एग्ज़ाम था वो किस तरीके का था? तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि एडमिशन एग्ज़ाम, और उस बात को सुन के मेन कैरेक्टर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो रोवन दोबारा से पूछ रहा होता है कि हाँ जो एडमिशन एग्ज़ाम लिया गया था काजन के द्वारा, और उसमें मुझे डार्कनेस से फाइट करनी थी जो अपनी फॉर्म को शिफ्ट कर सकती थी। तो मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है एक एग्ज़ाम, मगर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं दिया, नेफिक्स ने मेरे घर आके मुझे एक एडमिशन लेटर दे दिया जिसे लेके मैं यहाँ आ गया। तो रोबिन दोबारा से पूछ रहा होता है तो बताओ तुम्हारा एग्ज़ाम में क्या था? तो मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अगर क्या होगा अगर मैं यहाँ किसी इश्यू में फंस जाऊँगा तो मुझे इसको कुछ बताना पड़ेगा। तो मेन कैरेक्टर रोबिन को बताता है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह सिमिलर था जैसा तुमने डार्कनेस का दिया था। तो रोबिन खुश होते हुए बोल रहा होता है अच्छा क्या ही कोई इंसिडेंस है। तभी अनाउंसमेंट होने लग जाती है कि सभी स्टूडेंट प्लीज़ अपनी सीट पे जाके बैठ जाएं, हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मगर इतनी जल्दी? तो रोबिन कहता है कि हाँ तुम्हें पता नहीं है ये बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट है। तभी दिखाया जाता है कि पानी की वजह से वहाँ वेव्स जनरेट होने लग जाती हैं और प्रोफेसर अपने मैजिक से बैरियर को बनाए हुए होते हैं। और फिर दोबारा से अनाउंसमेंट होती है कि सारे न्यू स्टूडेंट जो शिप है थोड़ा सा टर्बुलेंस एक्सपीरियंस कर सकती है जैसे ही हम पहुंचेंगे वहाँ पे, तब तो अपनी सीट पे ठीक तरीके से बैठ जाओ और उठना मत, कुछ भी गलत ना हो जाए इसके लिए अपनी सीट को पकड़े रहना। और दिखाया जाता है जैसे ही सिर्फ बेल के अंदर से करने लगती है तो सभी स्टूडेंट इधर उधर गिरने लगते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। और तभी एक लाइट सी चमकती है और वो बाहर आ जाते हैं और दिखाया जाता है दो प्रेसिडेंट को। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इसे देख के खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है रोबन इसे देखो ये कितना ज़्यादा अच्छा है। और प्रोफेसर फिर अपने मैजिक को दोबारा से परफॉर्म करते हैं जिससे वो मैजिक बैरियर हट जाता है और वो नीचे लैंड कर जाते हैं। और अनाउंसमेंट हो रही होती है कि अब हम काजन में पहुंच चुके हैं। और दिखाया जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड को जो कह रहे होते हैं कि न्यू स्टूडेंट अपनी 4 लाइन बना लीजिए, और अब तुमने जब लाइन बना लिया तो अब हम तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो कि मेल स्टूडेंट हैं वो राइट के रूम को यूज़ करेंगे अपनी ड्रेसिंग के लिए, और फीमेल स्टूडेंट लेफ़्ट को यूज़ करेंगी। और तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, इसी में आप जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पहन के आओ। और मेन कैरेक्टर अपनी यूनिफॉर्म पहनते हुए कह रहा होता है ये जैसा फादर ने कहा था बिल्कुल ऐसी है यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि मैं इसे एक बैंक्वेट में भी पहन के जा सकता हूँ। और दिखाया जाता है दो स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं जिनमें से एक कह रहा होता है कि देखो इस जैकेट में मैजिक स्पेल भी हैं। तो दूसरा कहता है हाँ, और जब इसे कॉम्बैट के लिए यूज़ करेंगे तो ये डबल हो जाएंगे, और इन्होंने कहा है और ये एक रेगुलर आर्मर से भी अच्छा काम करेंगी। और फिर दोबारा से ले जाने के लिए बुला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सभी स्टूडेंट जल्दी से आ जाओ, अब हम यहाँ से चलने वाले हैं। और तभी देखता है हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़की को जिसे देख के कह रहा होता है इस लड़की की यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी दोबारा से उनका इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है
यदि सभी लोग यहाँ आ गए हैं तो हम ऑडिटोरियम की तरफ चल रहे हैं। तभी दिखाया जाता है रोबिन को, जो कह रहा होता है, साइमन तुम इस यूनिफॉर्म में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। और चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मैं सच में यहाँ पे हूँ, इस काजल में। क्या मैं सच में सपने देख रहा हूँ? तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, चिंता मत करो, ये सच में रियल है। और दिखाया जाता है ऑडिटोरियम में। तो मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है, क्या ये सभी न्यू स्टूडेंट हैं? ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा हैं। तो रोबिन बता रहा होता है कि हाँ, तुमने सही कहा, यहाँ लगभग 1000 स्टूडेंट हैं जो कि अपने फर्स्ट ग्रेड में हैं। इसे सुन के मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि 1000? तो रोबिन कह रहा होता है हाँ, और जैसे ही ये सेकंड ग्रेड में आएंगे तो इनमें से खाली 300 बचेंगे, और जैसे ही थर्ड में आएंगे तो इसमें से खाली 150 स्टूडेंट ही बच पाएंगे। इसे देख के मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक हो जाता है और कह रहा होता है क्या? तो रोबिन बता रहा होता है हाँ, 1000 स्टूडेंट में से खाली 30% स्टूडेंट ही एडवांस कर सकते हैं सेकंड ग्रेड के लिए, इसलिए यहाँ का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे कि वो शेरिन एंड्रिक। रोबिन बताता है कि ये जो स्टूडेंट है ये सक्सेसर है आइवरी टावर की। और यहाँ पे और भी राइजिंग स्टार्स हैं, जैसे कि वो ड्रॉविन कैरिन, और उसके पीछे वो जो है वो है जे सैंडर्स। तो मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि वो कौन है? तो दिखाया जाता है कि वे एक जाइंट होता है। वो कह रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा बड़ा है। तो रोबिन बता रहा होता है मैं उसे भी जानता हूँ, सेटल मेयर है, जो कि हाफ जाइंट है, और मुझे जितना पता है वो मैजिक कॉम्बैक्ट में मेजर करने वाला है, और एंड में, और वो जो है क्लास की टॉप स्टूडेंट है इस साल की। तो मेन कैरेक्टर उसे देख के कह रहा होता है टॉप स्टूडेंट, और जैसे ही वह देखता है दिखाया जाता है लोरिन आर्कबोल्ट को। तो रोबिन बता रहा होता है कि सभी सोचते हैं कि ये स्पेशल एडमिशन से आई है क्योंकि ये नेफिस की सिर्फ अकेली बेटी है, मगर मैंने सुना है कि इसने भी अपना एडमिशन एग्ज़ाम दिया था और उसमें ये अच्छे डिसेंट मार्क से पास हुई है, मगर उसमें इसने टॉप पे रैंक नहीं किया है और ना ही सेकंड पे टेस्ट में। मगर सभी लोग जानते हैं कि वो इस क्लास की बेस्ट स्टूडेंट है। तभी दिखाया जाता है ऑडिटोरियम में एक टीचर आ जाती हैं, जो कि कहने लग जाती हैं, क्या हम तुम्हारी मैथी सेकुलेशन सेरेमनी स्टार्ट कर सकते हैं? कॉन्ग्रेचुलेसन सभी बच्चों के लिए जो यहाँ पे एडमिशन पा चुके हैं, और उन्हें प्राउड होना चाहिए यहाँ के काजन के मेंबर बनने के तौर पे। और इसके कंक्लूजन से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम अपना बेस्ट दोगे यहाँ पे, और इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना कि तुम फॉरेस्ट में ना जाओ। और हमारे साइड में प्रोफेसर्स हैं जो कि तुम्हारे फर्स्ट ग्रेड में क्लास लेंगे। इनको देख के स्टूडेंट खुश हो रहे होते हैं कि ये सारे नेक से टॉप नॉच के हैं जो कि इन्हें पढ़ाने वाले हैं। और दिखाया जाता है रोबिन को, जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये सारे लोग मैंने मैगजीन में देखे थे खाली। तो मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है क्या यहाँ पे नेफिक्स नहीं आएंगी? तो रोबिन कह रहा होता है कि काजन की चांसलर जो कि इतनी ज़्यादा ग्रेट हैं वो इस मेरी सेकुलेशन सेरेमनी को अटेंड नहीं क्यों आएंगी, वो भी फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए, और अधिकतर बच्चे उनको थर्ड ईयर तक भी नहीं मिल पाते। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है क्या ऐसा है? तो दोबारा से इंस्ट्रक्टर कह रही होती हैं कि सभी बच्चे अपनी ओट लेने के लिए अपनी सीट पर से उठ जाएं। तो मेन कैरेक्टर उठते हुए पूछ रहा होता है रोबिन से क्या ये फाइनल पार्ट है सेरेमनी का? तो रोबिन कह रहा होता है हाँ, अब टॉप मेल और फीमेल स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे वोट लेने के लिए। तो मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि कौन हो सकता है वो? तो दोबारा से इंस्ट्रक्टर कह रही होती हैं कि जो स्टूडेंट है जिनका मैं नाम लूँगी वो स्टेज पे आ जाएं। स्पेशल एडमिशन नंबर 2 शेरिन एंड्रिक, और स्पेशल एडमिशन नंबर 1 साइमन फ्लोनिटा। और इसे सुन के सभी लोग शांत हो जाते हैं। तो दोबारा से इंस्ट्रक्टर कह रही होती हैं कि साइमन फ्लोनिटा क्या तुम यहाँ पे हो साइमन? और इस चीज़ को देख के साइमन और रोबिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं, और यहीं पे हमारा एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है।